बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को PSL सीजन 7 के स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, जहां बैटिंग करते हुए पहले पेशावर ज़ल्मी ने 173 रन स्कोर करते हुए महज 174 रन का हदफ दिया कराची किंग्स को इस मैच में कामयाबी के लिए। और इस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने एक और कामयाबी हासिल की और 9 रन से फतह हासिल करते हुए कराची किंग को एक और शिकस्त से 2-4 कर दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है और हैरतनाक बात यह है और जिक्र करने की बात यह है कि जो बाबर आजम है वो पूरे 20 ओवर खड़े रहे और उसके बावजूद जो है टीम 9 रन से हार गई। दुनियाई क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन, हम सबकी शान, हम सबकी पहचान, पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम को ना जाने इस टूर्नामेंट में क्या हो गया है कि वो टीम को फतुहात दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। कुछ लोग उनकी बात बैटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि पावर प्ले में उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कुछ उनकी स्लो बैटिंग के हवाले से बात करते हैं, कुछ उन पर तनकीद कर देते हैं, कुछ उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी हकीकत है कि बाबर आजम, वो बाबर आजम इस टूर्नामेंट में नज़र नहीं आ रहे कि जो माजी में हम उनको खेलता देखते रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे रोज़ाना की तरह। आज भी मेरे साथ क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कि जिनको आप सब जानते भी हैं, पसंद भी करते हैं और उनके तबसरे और तज्जिए जो है आप सराहते भी हैं। पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब ने हमें रीजॉइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। महमूद भाई आज बड़ी तैयारियों के साथ है, खैरियत है? माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बस आपके प्रोग्राम में ऐसा करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं आपकी प्रोडक्शन सही जा रही है? आपने इब्तिदा में कहा था कराची की स्ट्रगल करेगी और स्ट्रगल करती नजर आ रही है, ये वजह तो नहीं है? नहीं, ये वजह तो नहीं है, लेकिन एक लग रहा था कि कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा है इनकी तो वही होता आ रहा है। अभी कराची तो जिस तरह खेल रहा है और अभी तो मैं क्या कहूँ, इफ़ी ने बोलना है ज़्यादा क्योंकि इफ़ी ने पिछली दफ़ा भी बोला था कि वी आर कराची हाइट। तो एक लगाव होता है जब कराची का मैच होता है और ख़ासकर तज़िया करने वाले दिन भी जब कराची का मैच होता है तो कहा जाता है कि आपने आना ज़रूर है। तो बात यह है कि बड़ा अफसोस होता है क्योंकि एक नाम है हम कराची का। हम कराची के लिए बहुत क्रिकेट खेली है। जब हम कराची के लिए खेल रहे होते थे तो कराची ने बहुत सारी चैम्पियनशिप जीती। नाउ PSL में कराची का एक नाम है, ठीक है, वो फ्रेंचाइज है, वो दुनिया से प्लेयर लें, कुछ भी लें, लेकिन एक जिस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कराची की टीम की जा रही है तो एक लम्हा फ़िक्री है। और मेरे ख्याल से इसको कोई समझ भी नहीं पा रहा, ना मेरे ख्याल से ओनर समझ पा रहे हैं, ना उनकी टीम मैनेजमेंट समझ पा रही है कि हम किस तरह खेलें, हमने क्या प्लान करके मैच जीतना है। 173 आज का मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, इजी चेज हो सकता था, पिच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब फिर वही कि आप जो है पूरे ओवर भी खेलते हैं, 20 ओवर अगर आप खेलते हैं और आप मैच नहीं जिताते जागते तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें T20 क्रिकेट के अंदर अगर आप ऊपर नंबरों पे खेलते हैं, लाइक आप ओपन करते हैं तो आपके पास 20 ओवर पूरे होते हैं यार। रन्स करना इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल किसके लिए होता है? जब आप बीच में छोड़ के चले जाएं और वहां पर आपके 10-11 ओवर रह गए और वहां पर आपको एवरेज ऊपर लेकर जाना हो, तो वो उनके लिए मुश्किल होता है। महमूद हामिद साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली, बड़ी शेर हासिल इन्होंने जवाब दिया, इस मैच को समराइज करने की कोशिश भी की है। लेकिन जो दूसरी शख्सियत मौजूद है मेरे साथ स्टूडियोज़ में, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। कमर इफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इफ़ी भाई, आज बाबर आजम ने, ठीक है अब आप तो यही कहेंगे कि उसने मैच जिताया, सब कुछ किया, लेकिन एक एंड तो उसने संभाला ना, 90 रन की इनिंग खेली, बाकी बैट्समैन भी तो खेल रहे थे, बाकी प्लेयर्स ने क्या किया फिर? देखिए अली, ये वाहिद कप्तान है जिनको 3 दिन का रेस्ट दिया गया है। पूरे PSL में अब किसी टीम को 3 दिन का रेस्ट नहीं मिलेगा। इनके लिए बाउंड्रियां छोटी भी रखी गई थी कि बाबर से छक्के नहीं लगते हैं, 60 मीटर की बाउंड्री कर दो। दुनिया में कहीं T20 के अंदर आपने खेलना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वर्ल्ड कप जाकर 60 मीटर की बाउंड्री यहाँ रख दी, क्या तैयारी है भाई आपकी T20 के लिए? ये तो बात ये है कि यार आपने 3 दिन के बाद लोग तबक्को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं रेस्ट मिला,
भाई आखिरी मैच इन्होंने कब खेला है? इन्होंने पीर को खेला है। तो और टीमों को आगे जाके रेस्ट मिल जाएगा, तो नहीं, जरूरी तो नहीं है ना। किसी को रेस्ट नहीं है सिवाय इनके लिए। इन्हीं को रेस्ट दिया गया है कि भाई आप रेस्ट करके आराम से खेल कर आए। हो सकता है आप 20 एक तो उनके लिए ये रन ज्यादा थे बाबर आजम के लिए, ये 173 रन ज्यादा थे। ज्यादा थे। ये मतलब नंबर 1 बैट्समैन के लिए ज्यादा थे। सुन ले, मिसबा स्कूल ऑफ थॉट है इनके इंटरव्यूज। आप जितने हैं, जितने इंटरव्यूज बाबर के उठा लें 150 160, इनके मुंह से आज इससे ज्यादा मैंने सुने ही नहीं T20 के अंदर। जब इनसे पूछे कितने करेंगे 150 160, जब इनसे पूछे आज भाई आपको ओस भी पड़ गई, आपके लिए ओस भी पड़ गई, आपके लिए पेशावर ज़ल्मी खेल के भी स्लो हो गया, आपको टारगेट भी हल्का दिया उन्होंने कि भाई मेरे ध्यान में तो 155 160 था। जिस तरह से इनको बनाकर 173 का मैच बाकायदा बना के दिया है। वो बैन कटिंग से कोई पूछे कि भाई 10-12 बॉले तू डॉट खेल क्यों गया, जबकि एक एंड से एक बंदा खड़ा हुआ है शोएब मलिक जिसका नाम है, जो कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। वो कैसे 200 के स्ट्राइक से खेल रहा है यार शोएब मलिक? मैं ये कह रहा हूं ज्यादा ही कैसे आज रन मार गया तुम्हारे बल्ले में। एक तो जान नहीं है भाई, बल्ले में जान नहीं है मतलब तुम में जान नहीं है। मतलब ये अब कराची हाइट जैसे इन्होंने बात करी है कि एज अ कराची हाइट मैं तो पहले ही खिलाफ था। और कराची किंग्स के जो ओनर है सलमान इकबाल, उनको धोखा दिया गया है, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि ये अकेला जिताता हुआ आ रहा है। उस बेचारे को क्या पता क्रिकेट क्या है, उनको तो उठा के थमा दिया। बहुत सारे खिलाड़ी नाराज होकर कराची किंग्स छोड़ के गए भाई बाबर आजम के कप्तान बनने से। आपने 3.5 करोड़ की आबादी पे एक ऐसा बल्लेबाज डाल दिया जिसका स्ट्राइक रेट, कल वो सोहेल बता रहा था, मैं बताता हूं तो लोगों को बुरा लगता है कि यार ये भाई जो है बैठ के यहाँ पे बाबर आजम की बुराई कर रहे होते। नहीं भाई, मैं उसके खेल की बुराई कर रहा होता हूँ, उसका स्ट्राइक रेट बता रहा होता हूँ कि एक तो पाकिस्तान का कप्तान ये ज्यादती, फिर उसके बाद कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसका कप्तान उसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती। यानी कि क्रिकेट की इतनी बड़ी नर्सरी है कराची। वहां पर आपने 112 115 के स्ट्राइक रेट से बना बनाया मैच जो आपको तोहफे में दिया जा रहा था कि बाबर तू आराम से आज अपने रन भी कर जा और तू जो है वो मैच भी जिता जा। कराची में सन्नाटा फैल गया ये देख करके बाबर आजम उनके कप्तान है, आज फिर उनके साथ ये ज्यादती की गई। यानी कि 173 अगर तुम 20 ओवर खेलकर पिच के ऊपर खड़े भी रहे और बल्ला तुम लेकर गाजी बन के जाते, बजाय ये कि तुम तो यार हारे हुए खिलाड़ी साबित हो रहे हो। तुमसे अगर 20 ओवर में भी 173 रन नहीं बन रहे तो फिर कौन चांद पे जाके रन करोगे? क्या वहां जाके छक्के मार? एक छक्का नहीं है, मैं ये बताया, छक्के मारने की हिम्मत नहीं है यार। चौके तो कोई भी मार लेता है भाई। कल को नेपाल का खिलाड़ी आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप T20 का नंबर 1 खिलाड़ी, आप नेपाल में नहीं जाए, आप नेपाल में नहीं जाए, आप नेपाल में नहीं जाए, आप थोड़ा अपना यहीं तक रखें। मेरे जैसे कराची, मैं तो आज तवक्को करके बैठा था कि यार बाबर आज तो रन करेगा, आज तो मारेगा, आज तो कुछ करेगा भाई। किस बात के लिए? मुझे ज़्यादा वाले रन चाहिए थे, मुझे शोएब मलिक वाले रन चाहिए थे, मुझे वो कॉकबेट वाले रन चाहिए थे। वो भी तो खेल के गया, वो भी तो कहीं से सीख कर आए, छक्के चौके मारना यार। आपके पास रन ही नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स करें, एंजॉय करें, क्रिकेट एंजॉय करें भाई। आपके साथ ये डेयरी मिल्क किया, इसको एंजॉय करें, विनिंग मोमेंट को एंजॉय करें आपने कराची किंग्स के लिए आज। अच्छा, आप विनिंग मोमेंट को एंजॉय करें, डेयरी मिल्क रखी हुई आपके पास। ब्रेक में इनको जरा पानी पिलाते हैं, पानी इनका आ गया, ब्रेक लेकर आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मजीद आपको लेकर आ रहा है। पानी खड़ा हुआ है बंदा हमारा, आपको पानी पिलाते हैं। आवाज हूं भाई, मैं तो नुमाइंदा हूं कराची का, मैं तो कराची के लिए बोलूंगा। बाबर आजम ही खेल रहा है, मैं जरा बात करता हूं। इनका तो गुस्सा ठंडा होगा, इनका गुस्सा ठंडा होगा नहीं, ये इनका गुस्सा ठंडा होगा नहीं। जरा इनसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जरा माहौल थोड़ा सा यहाँ पे गर्मा गर्म हो गया था, क्योंकि ऐसा लगता है कि इफ़ी भाई के लिए कि शायद कराची किंग का मतलब ही बाबर आजम है। बाकी प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी प्लेयर भी इतने मुरीद इल्ज़ाम है इस मैच को हारने पे या मुसलसल शिकस्तों के जो वजूहात हैं उनको तलाश करने में। क्या सिर्फ एक बाबर आजम ही खाली कसूरवार है? तमाम तर मलबा इनका जो है वो बाबर आजम पे गिरता है। जरा स्कोर कार्ड दिखाइएगा क्या रहा इस मैच की समरी, और फिर बात करते हैं अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। जी महमूद आमिर साहब, ये आ गई समरी। 52 रन की इनिंग खेली है, नॉट आउट रेशियो मलिक के 173 किए और 164 रन स्कोर करने में कामयाब हुए 6 विकेटों के नुकसान पे। आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है जनाब कॉकबेन ने, जो ग्लॉस्टर से खेलते हैं, और इसके अलावा बाबर आजम ने 90 नॉट आउट की इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़ल्मी को 9 रन से फतह मिल गई है। क्या गलतियाँ की होंगी आपके ख्याल में इस मैच में? मैं ये कह रहा था, इससे पहले भी मैंने बात की कि आज एज ए ओपनर आप खेलते हो ना, तो आपके पास तो 20 ओवर होते हैं ना, आपके पास रन्स करना मैटर नहीं करता। मैं समझता हूँ आपके रन्स कम हो लेकिन वो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। आपने 90 रन तो कर दिए लेकिन मैच नहीं जिता के गए। आपको यहाँ मैच फिनिश करना था, मैच जिता के निकलना था। आपको पता था कि आखिरी 2 ओवर में आपको कितने रन करने हैं,
कि कहाँ पे आपको एक्सलरेट करना है या आपको थ्रॉटल दबाना है। आपके साथ आमिर यामीन खेल रहा था, आप उसको कहते हैं कि आपने किस तरह, मतलब आप हर ओवर के अंदर एवरेज को ऊपर लेकर चले जा रहे हैं, तो कहाँ पर उसको उस डेफिसिट को कम करेंगे आप? आपने तो एक जैसा लेके चलना है ना मैच को। आपको क्या लगता है? अभी ब्रेक से पहले इफी मैंने एक पॉइंट रेज किया था। इफी मैंने कहा कि लोग जो है नाराज हो गए कराची किंग में, प्लेयर आमिर अभी साइड स्ट्रेन इंजरी की वजह से कोई भी मैच नहीं खेल सके। अब ये भी एक जो है बड़ी मिथ है, बड़ा लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि आया वाकई उनको इंजरी थी या वो पहले से कह चुके थे कि मैं कराची किंग से नहीं खेलना चाहता, कैटेगरी के हवाले से भी उनको प्रॉब्लम थी और भी कुछ वजूहत थी। इसके अलावा इमाद वसीम का कप्तानी से हटना, आपको लगता है कि कराची किंग में समथिंग इज फिशी? लगता तो है, ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं ना तो टीवी के ऊपर आपको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप ऐसे एक्सपर्ट जब पूरा ग्राउंड में आप देख रहे होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है प्लेयर्स की, प्लेयर्स मैच जीतना चाहते हैं या नहीं जीतना चाहते, उससे पता चल रहा होता है। तो मुझे लगा था, मैंने आपको ऑफ एयर बात की थी कि मुझे जो है ना जो कराची टीम का डग आउट है ना, वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं, झपट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसी खेल रहे हैं तो मैच जीतने पे क्यों नहीं जा रहे? मुझे लग रहा नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। मैं रीजन पूछना चाह रहा हूँ, रीजन उसकी क्या हो सकता है कि कुछ अंदर अनबन हो, देखो प्लेयर्स के अंदर होती है जरूर, मैं ये नहीं कहता, हर पाकिस्तान टीम में भी रही है कि उस कप्तान के को हटवाने के लिए बहुत से लड़कों ने अंडर परफॉर्म भी किया है। ये तो खुद फिर यहाँ तो कोई और अंडर परफॉर्म कर नहीं रहा ना, तो कप्तान यहाँ पर खुद नहीं बहुत कर रहा। सारी चीजें नहीं, तो लड़के भी तो क्या कर रहे हैं, उसका साथ भी तो कोई भी नहीं दे रहा ना। ये तो खाली बाबर आजम को, आप तो खाली बाबर आजम कोई साथ भी तो नहीं दे रहा। क्रिकेट एक्सपर्ट जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हो कह रहे हैं कि लड़के साथ नहीं दे रहे, आप कहते हैं बाबर आजम कुछ नहीं देखिए कर यार अली, मैं अब से नहीं, मैं पिछले 1.5 साल से बाबर आजम की खासतौर पे इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। मैं आप किसी दिन ओडीआई और टेस्ट पे भी बात कर लीजिएगा, उसमें भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं इस फॉर्मेट में जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप दुनिया के दीगर बल्लेबाजों को देखते हैं, दीगर बल्लेबाजों को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि अगर वो 10 मैचेस खेलेंगे, 10 में से 6 मैचेस आपको जिता देंगे बिकॉज ऑफ स्ट्राइक रेट। ठीक है, कहाँ पर उनको बल्ले चलाने, ये बहुत अहम होता है। सिर्फ आपको नाम लेके नहीं चलना होता कि मैं बाबर आजम हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, मैं भले 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता रहूँ, कुछ भी हो जाए। सिवाय इंडिया के मैच के जो आपने वर्ल्ड T20 के अंदर खेला, ठीक है, वो भी रिजवान की ब्रिलियंस नीचे काम आई, जहां पे उसने शामी को दे धनाधन मारा है। ठीक है, इन्होंने तो वहां पे भी नहीं मारा। सिवाय इंडिया के मैच के जो आपने खेला है वर्ल्ड कप T20 के अंदर, उसके अलावा बाबर आजम ने जहां जहां खेला है आखिर तक, बाकी 4 मैचेस और आखिरी मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, आपने हर उस जगह पे विकेट दी है। आसिफ अली को खड़ा होना पड़ा, हर उस जगह पे विकेट दी है आपको, वो क्या नाम है, शोएब मलिक को खड़ा होना पड़ा, हर उस जगह पे विकेट दी है जहां पर आपको नहीं देनी थी। आपने जानबूझकर, ऐसा लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर, यानी कि रमीज हसन राजा ने वो जो तकरीब करी थी जिसमें इनको कैश अवार्ड दिया, गाड़ी का कैश अवार्ड दे दिया, यानी कि मैं कह रहा हूं उसके अंदर रमीज हसन राजा ने क्यों पूछा जाकर कि राशिद खान को जो तुमने राशिद खान ने जो तुम्हें जिस तरह से आउट किया था, वो आउट होना बनता था या नहीं बनता था, यानी कि टेक्निकल सवाल था। बाबर के बाद आज भी तो वो देख रहे थे ना, मैं यही कह रहा हूं कि भाई जरा डिसमिसल तो जाके देखें। जब इसको लगता है, आज भी आउट होने की कोशिश कर रहा था ये, आज भी आउट होने की कोशिश कर रहा था कि मुझ पे इल्जाम ना है। अच्छा, उसके बाद जाकर इन्होंने एक तकरीर कर दी ड्रेसिंग रूम के अंदर कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सब जानते थे कि सबको पता था कि 34 बॉले 39 रन इसने ही किए, मैच यहीं से खराब हुआ है। फिर यहाँ पर आपने नंबर्स में आगे पीछे के देखे। यार कप्तानी बड़ा अहम फैक्टर होती है इस मैच में, जब आपके प्लेयर्स को पता हो कि यार मतलब एक पूरे इसमें एलिमेंट ही नहीं है कप्तानी के। आज मुझे बताएं, सिवाय वो क्या नाम है जो इनका आमिर यामीन के अलावा किस पे चिल्लाया बाबर? किसी भी नहीं चिल्लाया। ठीक है भाई, चिल्लाने की जरूरत क्या है तुम्हें? मतलब तुम पाकिस्तान के भी कप्तान हो, ये तो फ्रेंचाइज की तो छोटी टीम होती है। वापस आते हैं इस मैच में थोड़ी सी बात है। आपको लगता है कि शर्जील खान का जल्द आउट होना और साहबजादा फरहान का आउट होना ये भी डैमेज कर गया, क्योंकि ये भी बाबर को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सके ना यार? आपके नंबर रन किस काम के हैं? फिर वन साइड हो जाना चाहिए था ना मैच। अगर वर्ल्ड क्लास खड़ा हुआ है तो वन साइड करके जाता, वरना चला जाता वो। तो फिर आपने आखिर में चौके मार के अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया और ये बताया कि यार मेरे साथ एक आदमी और खड़ा हो जाता तो मैच जिता देता। नहीं यार, ये 18 ओवर का मैच था, 174 18 ओवर का मैच था ये मैच। अगर 18 ओवर में पैक करते आप तो आपका एवरेज भी अच्छा होता और पता भी चलता कि 3 दिन के आराम के बाद ये मजबूत उतरा मैदान के अंदर। ये 3 दिन के आराम के बाद वसीम अकरम क्या कर रहे हैं? फिर उनके कोचेस वसीम अकरम तो लास्ट ईयर पहले ही कह चुके थे कि बाबर सबसे ज्यादा डॉट बॉल कंज्यूम करता है। मैंने ही स्टोरी करी थी वो तो लास्ट ईयर कह चुके हैं कि बाबर सबसे ज्यादा T20 के अंदर डॉट बॉल जो है वो खेल रहा है। तो यार जब उनका अपना हेड कोच ये बोल रहा है बैठकर और फिर वो उनके कप्तान भी है वसीम अकरम के, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे महमूद भाई कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें नजर आ रही होती है। देखिए ये टीम ही नजर नहीं आ रही, ये आपस में जेली नहीं अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैं महमूद भाई से पूछता हूं ना, भाई आपको तो कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। मुझे बताएं, साहिबजादा फरहान के लिए जरूरी था कि वो विकेट के पीछे भी खड़ा होकर आज जो है वो बल्लेबाजी भी करेगा? ये मतलब आप ये तो देखें ना, आपको इनकी वीकनेस तो देखें, टीम कॉम्बिनेशन बनाने में टेक्निकल आदमी से पूछ लेते ना।
इनको तो कुछ नज़र अच्छा आता नहीं है। और कमेंटेटर वहाँ पे ये कह रहे हैं उसने यहाँ की बॉल पे एक सिंगल लिया, तो वो कह रहे हैं इस किस्म के पिच पे इस किस्म के रन लेना हरगिज आसान नहीं होता। तो अब आप क्रिकेट एक्सपर्ट है, आप बताएंगे इस पिच पे क्या ये सिंगल लेना भी आसान नहीं है? मैं खैर इस पे क्या नहीं, आपसे पिच का पूछ रहा हूँ ना मैं, आपने इतनी क्रिकेट के लिए नहीं, कि आप मैं अगर इसके ऊपर इस तरह क्या- सिंगल ले रहे हैं अली सलमान और ये कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं खेले। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं इस पे क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। अब वो जाहिर सी बात है, क्रिकेटर्स तो है नहीं जो वो बैठे हुए हैं। अब बुक पढ़ के तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन एक टेक्निकली अब मेरी समझ में नहीं आता, जब आपने क्रिकेट नहीं खेली हुई, आपने ग्राउंड के अंदर कुछ किया हुआ ही नहीं है कभी भी, तो आप टेक्निकल चीज़ों पे कैसे बात कर सकते हैं? मतलब ये तो बहुत ज्यादती हो जाती है। फिर आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। नहीं, मैं इस ओवरऑल तरह बात की कर रहा हूँ। नहीं, इस तरह की जिन्होंने भी बात की है उनको ये बात करनी नहीं चाहिए। मतलब जब बॉल यहाँ पर आएगा इस जगह पे, आपने ये बैट्समैन- automatic बैट्समैन जाता तो है। यही जाएगा। मैं खड़ा हूं तो मेरा हाथ ऐसे ही चलेगा। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आदमी खुद ज्यादा शर्मिंदा भी हो जाता है। एज ए क्रिकेटर हम देखते हैं, तो अब मैं उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करता। हाँ, मैं मैच के ऊपर अच्छा, एक और तबसरा भी देता हूँ। आज जिस तरह तूने कहा कि बाबर आजम आमिर यामीन पे चिल्लाया, उससे पहले हमने देखा बाबर आजम ताहा के ऊपर जो थे नाराज हुए, फिर सरफराज का चीखना चिल्लाना नजर आ जाता है, ये नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखें चीखना चिल्लाना कहीं पे बनता है कप्तान का। देखें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एज ए कोच, एज ए कैप्टन, आपकी दो तीन चीज़ें होती हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत प्यार से समझ जाते हैं। आप उनके ऊपर नरमी करो, प्यार से समझाओ, वो आपको 100% या अपना 100 में से 90% करके देते हैं। कुछ होते हैं जो आप गुस्सा करो या उनको बुरा भला करो तो फिर उनको वो जगह पे आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। तो ये इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, कि आपको मैनेजमेंट अगर आती हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अली सलमान को मैं प्यार से इससे काम लूं या इसको गुस्सा करके काम लूं। अगर ये पता चल जाए। लेकिन हमारे तो हम क्या करते हैं, हम उस यंगस्टरों पे गुस्सा कर जाते हैं। तो यंगस्टर पे जो बच्चे होते हैं ना, अगर आप उन पे गुस्सा करते हैं ना, तो वो बिल्कुल रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ सब सप्लीमेंट के क्वेश्चन बनता है कि जब आपने और गुलाम अली ने पीआईए को चैंपियनशिप जितवाई, सरफराजी कैप्टन था आई थिंक, हाँ। ठीक है, तो आपने फिर किस तरह फिर उन्होंने चैंपियनशिप, क्योंकि आप इधर आप कूल है, गुलाम अली कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, सरफराज एग्रेशन उनका है, जो शुरू से उनका एग्रेशन है, उसी से वो कप्तानी आज तक करते हैं। फिर आप लोगों ने कैसे कंट्रोल किया तो जो आप चैंपियनशिप जीते? देखिए, मेरी गुल्लू की एक थी उसके अंदर कि मैं अगर इस तरह लेकर चलूँगा तो तुमने इस तरह लेकर, मतलब एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ था। हमने सरफराज को किस तरह लेकर चलना है, सरफराज को हम गाइडलाइन देते थे और सरफराज ने हमारे साथ बड़ा अच्छा उस वक्त कप्तानी की। कोई इतना ऐसा जितना एग्रेसिव मैं अब देखता हूँ सरफराज को, जितने उसके एक्शन अभी नज़र आ रहे होते हैं, तो उस वक्त इतने मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब ज़्यादा ही वो जिसे कहना चाहिए जज्बाती हो जाता है, या उसकी समझ में सम टाइम नहीं आ रहा होता है अब मैं क्या करूँ। अब डेफिनेटली अब इतनी बड़ी गलत कैलकुलेशन अगर सरफराज ने भी की है, सरफराज ने की थी, तो जो बाहर जो आपकी मैनेजमेंट बैठी है वो क्यों नहीं बताया, उसने क्यों नहीं मैसेज पास ऑन किया कि शाहिद का आखिरी ओवर नहीं बनता। जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे, जितने भी होंगे, इस ऐसी पोजीशन के अंदर शाहिद का आखिरी ओवर कोई भी नहीं कह रहा बनता, तो क्यों इतना बड़ा भंड हुआ, क्यों इतनी बड़ी ऐसी चीजें, मतलब इतना लोग बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं जो कि वॉच कर रहे होते हैं, तो मैसेज पास ऑन क्यों नहीं होता। मैं पिछली दफा भी कह रहा हूं कि वसीम भाई को बैठे हैं, या वसीम भाई बड़ा नाम है, अगर नजर आ रही है, मुझे अगर नजर आ रही है एज ए कोच, तो मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और गुलाम अली यही करते थे, हम स्ट्रेट अवे मैसेज पास ऑन करते थे, करो। क्यों पहले कप्तान को फ्री हैंड दिया, जब उससे नहीं हो रहा तो फिर आप कोच की बात मानना शुरू कर दो। मुझे ये नजर नहीं आता, वहां पे सब बैठे यूं तो कर रहे होते हैं, यार अपनी अथॉरिटी करवाओ। आपने मैच जितवाना है, आपने किसी तरह सेकंड उस पे तो आओ। आप एक ही प्लान पे चले चले यार, उसने बॉलिंग करनी है, इसने बॉलिंग करनी है। भाई T20 के अंदर यही तो कप्तानी है कि एक ऐसी नई चीज लेकर आ जाओ। कैसे उसने करवा दी उससे बॉलिंग, कब रिजवान ने खुश दिल से यही चीज तो होती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा दूसरी टीमें ये क्यों नहीं कर पा रही हैं। ऐसी बॉलिंग किसी से करवा दें कि जहां पर आपको एक विकेट चाहिए, आपने वहां विकेट ले ली, उसको लिया, मेन बॉलर ले आए आप अपने। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना सरफराज ये चीज कर पा रहे हैं, ना कराची किंग्स में ये चीज हो रही है, और जो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है जो कि अभी पाकिस्तान टीम का कोच भी बनने जा रहा है, मैंने तो सुना है। जी पीटर बोस, ठीक है ना, तो वो मैसेज जब इस टीम में पास ऑन नहीं कर रहा तो वहां क्या कर पाएगा वो। ठीक है, आप क्या कहेंगे जरा शुएब मलिक की बैटिंग, उनको भी तो क्रेडिट दे देना, पेशावर ज़ल्मी को। ठीक है, इनकी गलतियां हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी तो अच्छा खेला। पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेला। हैदर से मुझे तवक्को नहीं थी कि हैदर को आज अब दो ऑर्डर उन्होंने मौका भी दिया,
खेलने का पेशावर ज़ल्मी ने, मगर हैदर को ऐसा लग रहा था कि वो बड़े फंसे हुए खेलने, शायद उनको भी किसी ने समझा दिया कि वॉली बुक पकड़ो जहाँ पे रन बनते हो भाई, अब तुम्हारा एवरेज मेंटेन रहेगा, तुम हमेशा नज़रों में रहोगे और जब जब तुम्हें बाहर किया जाएगा तुम्हारा एवरेज बता के जो है ना टीम में वापस लाया जाएगा। तो लगता है हैदर अली को भी किसी ने ये समझा दिया कि भाई आप यूँ करेंगे, अब तो आप भी बाबर आजम की तरह खेलते रहें, 40-50 अपने रन करें, पक्के एवरेज दिखाएं और शुरू हो जाएं। तो भाई बात ये है कि यार ये जो आप पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं, इसमें शोएब मलिक ने आज रन किए, इसको कैसे फुटबॉल नजर आ रहा है? 22 साल का कैरियर हो गया, 40 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको इतनी बड़ी बड़ी बॉलें कैसे नजर आ रही हैं। ये आराम आराम से बॉल लपेट रहे हैं और वहां पर इनको चौके मिल रहे हैं, छक्के मिल रहे हैं, बाबर आजम को कुछ भी नहीं मिल रहा। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि यार नीचे वाले जो बल्लेबाज हैं उनको बॉलें नजर आ रही हैं, आजम आता है 35 बॉलों पे 75 रन कर आता है, हर आदमी खेलने को तैयार है, नहीं खेलने को तैयार है तो मेरा बाबर आजम खेलने को तैयार नहीं है। आज कमेंटेटर्स की भी दिहाड़ी लगी हुई थी, उनकी भी खुशी फैली हुई थी उनके अंदर कि भाई आज बाबर आजम खेलेगा 20 ओवर, आज ये मैच जिता के जाएगा, यानी कि एक माहौल ऐसा बना दिया गया था कराची किंग्स की जब बल्लेबाजी शुरू हुई है। और ये बाकायदा यानी कि बताया जा रहा था कि यार ये शर्जील चले गए और ये वो चला गया, साजिदा फरहान चले गए, कोई मसला नहीं, बाबर खड़ा हुआ है और बाबर जब खड़ा हो जाता है तो समझ ले मैच जीत के आप निकलते हैं। तो भाई आखिर तक हम तो 20वें ओवर में आके आपसे छक्का लग रहा है जो आपको तीसरे चौथे ओवर में मार देना चाहिए था। पेशावर ज़ल्मी ने आज बहुत ख्याल किया है कराची किंग्स का, मैं आपको बताऊं 3 ओवर में 12 रन थे पेशावर ज़ल्मी के, 6 ओवर में 53 रन कैसे बने? या तो वो उनके बल्लेबाज अच्छे थे पेशावर ज़ल्मी के, या बाबर की कप्तानी नाकस थी, उसको पता ही नहीं था कि किस तरह से रन रोकने हैं यार। यानी कि आपने ऐसी की तैसी कर दी बने बनाए मैच की, एक आसान मैच आपको मिला, उस आसान मैच को भी आप कंट्रोल नहीं कर सके। मुझे समझ में नहीं आया यार ये किस किस्म की कप्तानी थी। आपको बल्लेबाजी का भी मौका मिला और बल्लेबाजी में भी पोसो गए और फिर बोलते हैं कि यार मैं वर्ल्ड क्लास, मेरा वर्ल्ड क्लास। भाई कौन सा वर्ल्ड क्लास? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया ये इस तरह के वर्ल्ड क्लास होते कैसे हैं यार। ये कल के दोनों मैचेस के नतीजे क्या सामने आते हैं, इन मैचेस को भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कराची किंग्स और ज़ल्मी के मैच के हवाले से, और यहाँ पे शोएब मलिक ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। लेकिन एक और भी जो चीज़ है जिसका टॉक ऑफ द टाउन बनी है वो है हसनैन के बॉलिंग एक्शन के बाद उनको अब जो है वो PSL खेलने से रोक दिया गया है और उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक का करार दे दिया गया है। आखिरी लम्हात में जब उनको क्वेटा ग्लैडिएटर से मैच खेलना था तो उनके हवाले से इंस्ट्रक्शन आई ICC की जानिब से और उसके बाद फिर सोहेल तनवीर को उस मैच में इंडक्ट किया गया। क्या कहेंगे हसनैन के इस बॉलिंग एक्शन को जो मशकूक करार दिया है? ये ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से बिग बैश के ऊपर हुआ था। अब ये देखना होगा कि ICC ने जो उसके ऊपर एकदम ही एक्शन लिया है तो उसकी क्लिप्स आएंगी, उसको देखना पड़ेगा कि भाई कि वाकई कि इसके ऊपर कोई है ऐसी चीज़ या नहीं है। तो वो तो आगे इन फ्यूचर में जाके पता चलेगा। लेकिन जब ICC की तरफ से आ जाता है तो फिर बोर्ड को एक इक़दाम लेना पड़ता है कि आपको उसको मैच से रोकना पड़ता है फिर। ठीक है, और ये वकार उसका ट्रेड भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे। एफी भाई आप क्या कहेंगे कि जो बॉलिंग एक्शन जो मशकूक करार दिया गया है? यार मैं अली बस सीधी सी बात बोलूँगा, ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हुए, लाहौर में बैन हुए हसनैन। 2019 में मैंने सुना था कि यार ये पाकिस्तान के लिए सरप्राइज होंगे, इंतजाम उल हक ने कहा था इस सरप्राइज के लिए बैठे हुए वकार यूनुस और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े रहे। वो उसका बायोमैकेनिक्स लैब वो रखा हुआ किस लिए? क्या बैन करने के लिए रखा है? सिर्फ क्या सिखाने के लिए, सीधा करने के लिए नहीं रखा हुआ लाहौर में उसको। तो भाई आप मैं ये साजिश के तहत हसनैन का करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साजिश होती है, साजिश है बिल्कुल। हेनरी जो मोइसेस हेनरिक है ऑस्ट्रेलियन, उसने तो हसनैन को कहा था कि अच्छी चेकिंग कर लेते हो तुम, उसने अंपायर को थोड़ी कहा था। अंपायर ने रिपोर्ट कर दिया उठाकर, वो रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए, तो भाई वो था ही रिपोर्ट ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में 10-15 दिन रोक लेते। अच्छा वहां तुमने नहीं रोका, यहां बुला लिया तो 15 दिन वेट कर लेते। खेल कैसे गया है क्वेटा ग्लैडिएटर से, मेरा सवाल ये। ठीक है, और जो ये बात कर रहे हैं उसने चेकिंग का उसने पहले ही कह दिया था, उसने कहा था नाइस थ्रो मैट। ये अमूमन बॉलर बैट्समैन के दरमियान इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो साजिश की बात की एफए भाई ने, जरा सईद अजमल अब से कुछ अर्से पहले इस PSL के आगाज से पहले मेरे साथ शो में मौजूद थे, इस मुद्दे को लेकर सईद अजमल का क्या कहना था, आइए पहले वो सुनते हैं। अगर कोई हमारे बंदे के ऊपर ब्लेम करता है हम उसको कुछ स्थिति से कबूल कर लेते हैं। अगर यही एक्शन अगर आप बुमराह को भी क्लोज कैमरे के साथ स्लोमो के साथ देखें ना, तो उसका भी जब वो स्लो बॉल करता है, जब वो जोर से पटकता है, तो उसका भी यही फॉल्ट है। उसको भी हाइपर पीछे उसका बाजू जाता है, यही है हसनैन का भी। आप इसको क्लोजली से देखें आपको पता चल जाएगा। एग्रीड के थोड़ा बहुत होता है पर इतना भी नहीं है कि सिर्फ नजर पाकिस्तानी प्लेयरों की ऊपर क्यों होती है सबकी।
और ये दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर H1 भी खेल रहा है, स्टिल खेल रहा है। और रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो खेल रहा है, वो भी यही काम करता है। आपको याद है सही एक आप जमाने देख में रहे हैं हरभजन पे भी ये इल्जाम लगा था, लेकिन वो क्लियर हो गए थे वो। बिल्कुल, देखे उनको क्लियर करना है उन्होंने, हमें नहीं क्लियर करना है उन्होंने किसी को भी, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर इनको हम क्लियर करेंगे तो इनकी टीम और मजबूत हो जाएगी। तो ये चीजें सारी हमें सोचनी है, देख के करनी है, और इस चीज के ऊपर हमें स्ट्रांगली स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वाई ओनली पाकिस्तानी प्लेयरों को ही प्रॉब्लम है, दुनिया के किसी और प्लेयरों को क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्यों नहीं उनको जांचते। क्या पेस बॉलर अब थोड़े दिनों के बाद हारिस रऊफ को भी कह देंगे, उसकी भी पेस 145 है, तो क्या वो तेज बॉलर नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो अगर हिम्मत तेज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी तेज बॉलिंग करते हैं, उनको क्यों नहीं जांचते? इस मुद्दे को हम यहीं पे जरा क्लोज करते हैं, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंडी फ्लावर जो है वो मुल्तान सुल्तान के टीम को छोड़ के इस वक्त चले गए हैं, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है वो ड्राफ्टिंग हो रही है। एक टीम इतना अच्छा जीत रही है कि उसके कोच को परवाह नहीं है, वो छोड़ के चले गए, और एक टीम कराची की जीत के लिए तरस रही है। ये मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ये कि किस तरह होता है और क्या हो रहा है। अभी मैंने देखा था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, उसका एक कोच जो था वो वहाँ T10 की लीग में चला गया कोचिंग करने के लिए, आके फिर वो वापस। और मतलब मेरे कुछ सब चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के लिए हर चीज़ है और कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए कहा गया है कि ये कोच जो बड़ी टीम के कोचेज हैं वो PSL में कोच नहीं करते, तो वो भी बैठा मैंने देखा है। अब्दुल रहमान को मैंने देखा है, वो कैसे बन जाता है। या पाकिस्तान टीम का मैनेजर है, वो टीम में जाके कोयटा ग्लेडिएटर का मैनेजर कैसे बन जाता है। उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता। लाहौर कलंदर, हाँ, मंसूर राना की मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान टीम का ही मैनेजर है और लाहौर कलंदर का ही मैनेजर है, कि वो नहीं कर सकता उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ जाता है। गलत ये तो कोचिंग की बात कर रहे हैं। इवन हम अपने जब शोज हम डिजाइन करते हैं, जब आप लोग को हम मधु करते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को भी मधु करने की कोशिश की जो इस वक्त बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, उनको अलाउ नहीं किया कि जी आप बैठ नहीं सकते शो में, लेकिन कोचिंग स्टाफ में मौजूद है वो, और फिर छोड़ के भी जा रहे हैं। अली देखें, किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो क्रिकेट के लिए कर रहा है उसके लिए ब्रेड एंड बटर यही है, तो वो उसका जाना मुझे मायूब इसलिए नहीं लग रहा कि यार मुझे याद है 2009 के अंदर किन किन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लाहौर में रो रहे थे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें IPL में नहीं लिया जा रहा। तो ये बात छोड़ देंगे यार, ड्यूरिंग द सीजन, मतलब अगर PSL के ड्राफ्ट होते तो IPL छोड़ के आते हैं। ये तो हफीज को आपको याद है लास्ट ईयर ये CPL खेल के जब वापस आए बायो बॉल में लेट हो गए थे तो उनको बाहर कर दिया गया था। तो मैं ख्याल में कोई भी क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर किसी भी अच्छी लीग में खेलने, किसी भी अच्छी लीग में आपका प्लेयर खेलने जाना चाहता है तो उसको इजाजत देनी चाहिए। ठीक है, इजाजत देनी चाहिए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। महमूद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में थोड़ी तशनगी रही, लेकिन एक ऐसा डिटेल से डिस्कशन का इस टॉपिक को दरकार है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।